ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिटरमिन करना है किसके ग्राफ से। दिस इज फ्रॉम प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। और सिंपल, और इसमें बहुत कुछ चाहिए नहीं। इसमें अपैरेटस जो है वो ड्राइंग बोर्ड, उसी पर पेपर और प्रिज्म रख करके हम ड्रॉ करते हैं। तो जो अपैरेटस है ये इसके लिए वो या मटेरियल रिक्वायर्ड, सही बोलते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, सिंपल गिवन प्रिज्म A3 साइज का पेपर अगर है तो नहीं कोई भी पेपर चलेगा, लेकिन बड़ा पड़ेगा तो एक में हो जाएगा। A3 साइज शीट, ठीक। पिंस, थंब पिन बोलते हैं बोर्ड में लगाने के लिए, थंब पिंस, ठीक है, 4 to 5। आल पिंस, एक ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड, और आल पिंस या पेपर पिंस, ठीक, यही चाहिए। सो थियरी इज व्हाट, तो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म से डिफरेंट होता है। इवन एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किस पर करता है, कितना एंगल ऑफ प्रिज्म है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मटेरियल के प्रिज्म की नेचर क्या है, और साथ में आने वाले लाइट का वेवलेंथ क्या है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन of a beam of light passing through a prism, depends upon क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। सेकंड थिंग, एंगल ऑफ प्रिज्म, वर्टेक्स एंगल, उन प्लेन्स के बीच का एंगल जिन पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिन इंटरफेसेस पर हो रहा है। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। फोर्थ, इसके बाद क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, इस पर डिपेंड करता है। और हम अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लें, ये एक ही बीम लें जिसमें एक ही कलर हो, तो हमें और बाकी ये डिपेंडेंस तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम एंगल ऑफ प्रिज्म एक ही लें, एक ही प्रिज्म फिक्स है, तो वहां पर फिर ये मटेरियल ऑफ ये चीज खत्म हो जाएगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक, जितना है उतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा। और नेचर ऑफ मटेरियल, अगर हम प्रिज्म ले लिया तो फिर मटेरियल तो बदल नहीं रहा, तो फिर ये तीनों हमने फिक्स कर लिया, तो एक ही प्रिज्म हमको दे दिया गया, तो ये तीनों चीजें क्या हो गई,
फिक्स हो गई। एक प्रिज्म यदि अगर ये दोनों फिक्स हो गया और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने तय कर लिया कि हमें कौन सा लाइट यूज करना है, तो वो भी फिक्स हो गया। हालांकि यहाँ जो मेथड लैब में अपनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम एक तरह से लाइट को ब्लॉक करते हैं, वो डायरेक्शन देखते हैं। तो लाइट को ब्लॉक करने का मतलब किधर से लाइट आ रही है वहीं पिन लगा दिया, जहां पिन लगा दिया वहां से लाइट नहीं आएगी, हम उसी को देखते हैं, उसी डायरेक्शन को देखते हैं। तो वहां पर तो डार्कनेस का तो कोई कलर नहीं है, कोई प्रिज्म और कोई उसका वेवलेंथ तो नहीं है, एक ही है, वो एक ही दिखेगा, एक ही डायरेक्शन है उसके दिखेगी। तो जो यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, देखिए प्रिज्म का अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म ही हम यूज करते हैं इस लेवल में। तो अगर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है और वो भी इक्विलेटरल ज्यादातर, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ अगर रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है, ये इंसिडेंट बीम का पाथ है, ठीक है, और ये क्या है, यहां से लाइट यहां से आई, ये यहां से लाइट ऐसे आई, यहां बेंड हुई थोड़ी और फिर यहां ये यहां से निकल गई। क्यों कि यहां पर नॉर्मल है, यहां जहां लाइट आ रही है यहां पर नॉर्मल है। अभी हाल ही में हम लोग बात किए थे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म पढ़े थे, तो उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है आपको। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आई और यहाँ आर, और जब इस इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर भी नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो रे इधर गई, तो कायदे से तो कहा जाए कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन हम इसको भी एंगल ऑफ बाहर वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस कह देते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसलिए कि जब रिवर्स पाथ अगर रे का हो, पाथ रिवर्सल होता है, तो अगर रिवर्स रे आए इधर से तो उतने ही डेविएशन वही रहेगा, लेकिन तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा। यानी उसी डेविएशन के लिए इधर से भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1 मान लीजिए, और अगर रे इधर से आएगी तो तब फिर क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज केवल एक ही ओर से जा रहे तो हम यही बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, बोल सकते हैं। लेकिन हमें फोकस कहाँ करना, डेविएशन, कि अगर डेविएशन यहीं पर है, इतना डेविएशन है, तो इधर से रे अब जाएगी तो भी तब भी यही डेविएशन होगा, ये वाला है ना, यहाँ डेविएशन, ये डेविएशन, यही जो डेविएशन है इसको हम डेल्टा लिखते हैं सर। तो ये डेविएशन इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी है, और अगर ठीक पाथ रिवर्स हो जाए, होता है, तो रे वही पाथ फॉलो करेगी, तो इधर से रे आएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये और ये वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों एक ही हो। अगर ये वैल्यू अगर 48 है, हो सकता है कि ये वैल्यू कुछ 45 46 जो भी हो, ये वैल्यू हो सकती है, वो डिफरेंट होगी, एक ही होना जरूरी नहीं है। एक ही कब होते हैं, जब ये डेविएशन बदल के, भाई हर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये डेविएशन बदलेगा, लेकिन ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दोनों हो रहे हैं इक्वल तब होंगे जब डेविएशन, उस समय अगर ये दोनों इक्वल होते हैं उसमें डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, यही चीज में खास है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन यही पर, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, जिन फेसेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ इंसिडेंस से किधर, रे इधर जा रही है, तो जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस को भी हम दूसरा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ट्रीट करते हैं, ठीक है, इधर से अगर ये आए तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। इन दोनों वैल्यूज के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की दोनों वैल्यूज के लिए एक ही डेविएशन, इधर से ले जाए तो, अच्छा इधर से ले जाए तो वही डेविएशन, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, हर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू के लिए करके करस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं, उसमें से एक ये वैल्यू है, दूसरी ये वैल्यू, ठीक है।
तो ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ का जो शेप आता है वो ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखिए, इसको हम इरेज करते हैं इधर, और ये जो शेप आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन का, वो आई तो इधर हो गया और डेविएशन इधर, तो ये ग्राफ ऐसे आता है। यही ये ग्राफ मिलेगा भी आपको, ठीक है ना। प्लॉट करेंगे तो कई एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बनाएंगे, देखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस फिर आएगा, डेविएशन नापेंगे तब आपको मिलेगा। तो अगर ये डेविएशन की वैल्यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये डेविएशन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की इस वैल्यू पर भी आता है, यहाँ पर भी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की इस वैल्यू पर भी आता है, यहाँ पर। तो I1 I2, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये I1 I2 लिखा है ना, तो ये एक I1 एक I2 इसमें से कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि यही वाला ये वैल्यू हो जहां हमने I2 लिखा है, भले वहां I1 I2 लिखे हैं, तो ये I1 और I2 ये भी हो सकता है, या I1 और I1 ये है ना, कोई हो सकता है। तो इन दोनों में से एक ये है, एक ये, इन दोनों में कोई भी, तो यही वैल्यू है। और मिनिमम, तो और अगर कम डेविएशन है तो क्या होगा, देखिए यही बात कर रहे थे ना कि ये दोनों वैल्यूज आपस में क्लोज आएंगी, ठीक है। डेविएशन और कम है, मिनिमम डेविएशन है, तो क्या है, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, I1 I2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। I1 I2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, तब वो डेविएशन उस समय क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा कुछ इसमें नया नहीं रह गया था। हम बस एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पर परफॉर्म कैसे करते हैं वो देखना है। तो इन दोनों में से जो बता रहे थे कि I1 I2 में से एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, बस यही है। अब जो मेथड है ड्रॉ करने का, जो प्रोसीजर है तरह से, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं इस प्रोसीजर में, देखिए A3 शीट क्या होता है, A4 साइज का जो शीट होता है उसका डबल होता है एरिया में, ठीक है, एरिया में डबल होता है। तो क्या करते हैं, उसी पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो यहाँ प्रिज्म रख दिया यहाँ ऐसे, और इसका प्रिज्म रख करके यहाँ पर इस लाइन को, एज को कॉन्साइड करा करके यहाँ इस लाइन से क्या करते हैं, आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं प्रिज्म का, ठीक। तो पहले ही हम क्या करेंगे, 4 5 6 आउटलाइन, एक लाइन में 3 3 आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। ध्यान रहे इस बात का कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से एजेस वगैरह में थोड़ा अंतर होता है, ठीक। तो एजेस वगैरह में थोड़ा अंतर हो तो क्या करते हैं कि ये कॉर्नर हमेशा यहां पड़ रहा है तो यही पड़ेगा, ठीक है। जैसे घुमा के प्रिज्म हम रखे हुए हैं, लिए हुए हैं, यानी एक बार आउटलाइन ऐसे घुमा के कर दिया, एक बार ऐसे घुमा कर दिया, एक बार उल्टा वाले से कर दिया, ऐसा नहीं। सारे मतलब जैसे जो एज यहां पड़ रहा था वही हमेशा यहां पड़े। ऐसे करते हुए क्या करिए, ऐसे ऐसे 5 6 आउटलाइन खींच लीजिए पहले से, एक लाइन में 3 और दूसरी लाइन में 3। अब क्या करें, हमें रे ऐसे ले आना, जैसे ये प्रिज्म हम ऐसे लिखा है तो हमें रे ऐसे लेके आना है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये ना होगा, ये निकलेगा। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल ये होगा, फिर नॉर्मल ऐसे होगा। तो क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले नॉर्मल 90 डिग्री का प्रोटेक्टर चाहिए इसके लिए, कि यहां पॉइंट लगाया, प्रोटेक्टर रखा, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ऐसे 90 डिग्री में, ठीक है। या कंपास लिया तो कंपास से 90 डिग्री बना लेते, तो प्रोटेक्टर या कंपास लेकर के 90 डिग्री का एंगल बना लिया ऐसे। अब हमारे पास जो प्रैक्टिकली हो पाता है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 से नीचे तो नहीं लेते, 35 ले लेते तब दिखता है सही, फिर 55 तक दिखता है, उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना तो भी क्लियर फिर दिखता नहीं है, रिफ्लेक्शन के बाद पोजीशन दिखता नहीं है। तो हमने क्या करेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया अब फिर 35 40 45
ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लीजिए, और एक रीडिंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो 4 का बना लीजिए, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 5 ये 6 हो जाएंगे हमारे पास। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा, यहां ना 35 का मतलब क्या, ये हो गया, देखिए 35 का मतलब ये ऐसे, ये 35 हो गया। तो यहां क्या किया 39, ठीक है, 43, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बना लिया, ठीक है। और तो इसको बनाते हुए ऐसे ड्रॉ करो, ये इधर तक, ठीक है, यहां तक ऐसे बनाते हुए इसको ड्रॉ, बाद में काम आएगा एंगल नापने के लिए, ठीक। तो ये 35, 39, 43 के लिए आगे कई फिगर अपने पास पहले से बना लेते हैं, आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर वैसे जैसे ड्रॉ करके आउटलाइन ड्रॉ किए थे वैसे ही प्रिज्म यहां रखते हैं, धीरे धीरे ना कॉन्साइड करता रहे, बीच में देखते रहेंगे, बीच में झांक लिया करेंगे, टेढ़ा नहीं हो गया। क्या करते हैं, इस पर यहां और यहां पेपर पिन, ये जो शीट है ड्राइंग बोर्ड पर रखते हैं ऐसे करके। तो ड्राइंग बोर्ड पर शीट पहले थंब पिन से फिक्स कर देंगे, तब ड्रॉ करेंगे लाइन, स्ट्रेट लाइन ये वाला, फिर प्रिज्म का आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सब पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे एक बार, फिर सब पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लेंगे, ठीक। अब इसके बाद शुरू करते हैं। अब यहां पर हमें कम से कम 4 पिन चाहिए, पॉइंटेड रहना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं उसका नोक क्या टूट गया हो, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। तो उससे वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां वैल्यू रख देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है, 35 है, 39, 43, 47 एंड 51, देन 55, ऐसे इतने से ही मिलेगा। बाकी उससे ज्यादा एंगल लेंगे या उससे 35 से कम एंगल लेंगे और 55 से ज्यादा लेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, गलती कर जाएंगे। वो सब वैसे भी प्रिज्म आजकल वो सही नहीं आता, सब वो डिस्टॉर्शन वाले होते हैं, लेकिन उसी से हमें सीखना है तो काम चलाना है उससे। तो यहां पर अब क्या करेंगे, ये तो सीधे जाएगा नहीं, जो यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये सीधे नहीं है, ये यहां पर अब यहां 2 पिन रखेंगे, तो लंबा की लाइट चारों ओर से इधर आ ही रही है, इसमें पर जा रही है, पता नहीं क्या डिस्पर्शन पता नहीं चल रहा है। जब चारों ओर अंधेरा हो, लाइट एक ही ओर से आए, तब तो कलर अलग अलग होता है, पता चलेगा। अब इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, चारों से लाइट आ रही है, सबके कलर इधर उधर से मिल रहे हैं, तो फिर तो व्हाइट ही दिखेगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि लाइट आ रही है तो क्यों नहीं कलर दिखता है चारों ओर, चारों कलर कैसे दिखेगा जब चारों ओर से हर कलर मिक्स हो जा रहा है। यहां पर भी चारों ओर से लाइट आ रही है तो निकल भी रही है चारों ओर से, तो इधर से वॉलेट निकल रहा है तो इधर से रेड भी आ रहा है, तो चारों ओर से मिक्स होकर क्या हो जा रहा है, फिर व्हाइट हो जा रहा है, तो पता नहीं चल रहा। जब चारों ओर अंधेरा रहता, लाइट एक ही ओर से आती है, व्हाइट लाइट, तब ये डिस्पर्स होकर दिखता, ये तभी होगा जब डार्कनेस रहेगा चारों तब दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। तो लाइट के पाथ को नहीं ड्रॉ करते हैं हम, डार्क पाथ को ड्रॉ करते हैं, जो लाइट ब्लॉक होती है। तो यहां पिन लगा दिया, तो जो लाइट इधर से आ रही थी तो ब्लॉक हो गई, ये भी पिन है, तो जो लाइट इधर से आ रही थी ना उसके सामने दोनों पिन आ गए, इस लाइन के अलॉन्ग जो लाइट आ रही थी उसके रास्ते में ये दोनों पिन आ गए, ठीक है। तो अब हम झांके जब इस प्रिज्म में, अगर जैसे लाइट आती तो ऐसे आके ऐसे मुड़ता, फिर ऐसे आता, ये ना ऐसे प्रिज्म बनाए थे कि यहां पर लाइट आ रही है, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, यही दिखता है। तो आपको प्रिज्म में झांकना किधर है, इन पिंस को देखने के लिए, जो पिंस का डार्कनेस है या पिन को देखना है, दोनों पिन, वो भी कैसे, दोनों पिन ऐसे देखना है, ऐसे डायरेक्शन में झांकना है कि दोनों पिन एक ही में दिखे, दोनों अलाइन हो जाए, एक ही डायरेक्शन में दिखे, हम लोग उस एंगल से देखना है।
तो मान लेते हैं हम अपने यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, ठीक। हमें जहां पर दोनों सीधे दिख रही है, ठीक है, वो यहां हमको ऐसे नहीं दिखेगी, हमें यहां सामने तो इधर दिखेगी, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया ना। तो है ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इमरजेंस वाले पाथ की डायरेक्शन में दिखेगी ये दोनों। हम यहां से झांकेंगे तीसरे पे से, तो यहां से पिन लगाया हुआ है, यहां से हम झांक रहे हैं ऐसे, तो ये इधर दिखेंगे। तो उस जिधर से दिखेंगे, हम तो यहां देख रहे हैं, तो हम जहां झांक रहे हैं, जहां दिख रहा है वहीं पर क्या करेंगे, एक तीसरा पिन यहां पर फंसा देंगे। लिए रहेंगे पिन, दो पिन तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, इनके बीच कम से कम 2 सेंटीमीटर का गैप हो, थोड़ा ज्यादा गैप रहेगा तो एरर नहीं है, तो कम से कम 2 सेंटीमीटर का गैप हो यहां पर, और फिर यहां से बाहर से झांकेंगे तो क्या होगा, जहां जिस डायरेक्शन से देखने पर दोनों एक सीध में दिख रही हैं दोनों, वहीं पर तीसरा लगा देंगे, फिर एक चौथा भी लगा देंगे, समझ रहे हैं ऐसे। तो ये बोलते हैं कि इस पाथ का अगर इंसिडेंस होगा तो इस पाथ में इमरजेंस होगा, ये देखिए, ठीक है ना। अगर इस पाथ में, इस पाथ से इंसिडेंस होगा इधर की ओर, तो इस पाथ से इमरजेंस होगा, ये होगा। तो अब ये हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हमारा पाथ पूरा हो गया। अब इन पिंस को हटाएंगे और इन्हें राउंड राउंड कर देंगे, देखिए इस पिन को हटाएंगे, राउंड कर देंगे, राउंड कर देंगे, हमारे वहां ये इसी के आसपास से एरिया जाएगी। तो क्या करते हैं, अब इमरजेंस वाला पाथ क्या हो जाएगा, ये इमरजेंस वाला पाथ ही हो जाएगा, देख रहे हैं, ये इमरजेंस वाला पाथ। तो इंसिडेंस वाला पाथ ये है, इमरजेंस वाला पाथ ये है, और दोनों पाथ को आगे बढ़ा देंगे, देखिए। तो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है, यही, ये नाप लेंगे, ये अंतिम में नाप लेंगे, पहले सबको ड्रा कर लेंगे। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंस वाला पाथ, ये इमरजेंस वाला पाथ, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन। तो ऐसा ही फिर इसके लिए करेंगे, यहां पर पिन लगाएंगे, एक पिन यहां लगाएंगे, प्रिज्म रखेंगे जैसे रखे थे, जैसे आउटलाइन रखे थे वैसे ठीक ठीक रखना है, और उसके बाद फिर इसमें झांकना है, ये 39 कर दिया है, और फिर देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये कहीं ऐसा बन रहा है, तो फिर ये आप ऐसे इसको, ये पाथ बनेगा, तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये काम काफी देर तक वाला है, काम तो एक ही तरह का रहा, मोनोटोनस, लेकिन ये देर तक का काम। और ये शीट सबके कॉपी में होनी चाहिए अपनी, ऐसा नहीं कि एक ने कर दिया जिराक्स करके लगा लेंगे, वो नहीं होता, सबका अपना अपना शीट होता है, यही वर्क एक आपका ऑब्जर्वेशन शीट यही है, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ता है, ये किसी पेपर पर खींच के ऐसे लगाना नहीं होता, ये आपका एक्सपेरिमेंट किया हुआ शीट होना चाहिए कि हमने ये किया है इस पर, तो वो वही होता है। तो यहां पर मिलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के, वो लिख लेंगे क्या क्या आया, ठीक, उनसे अब ग्राफ खींचते हैं। अब ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया, यहां पर लिख लेंगे, और उनसे हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। और फिर ग्राफ मिल जाएगा तो प्लॉट करने के बाद फिर मिनिमम डेविएशन पा सकते हैं कि नहीं, फिर मिनिमम डेविएशन ये यहां पर ये ग्राफ अगर ऐसे मिल गया तो यहां इस पॉइंट मिनिमम डेविएशन है, तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू यहां मालूम हो जाएगी कितनी, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, ठीक। प्रिकॉशन यही है, दोनों पिंस के बीच की सेपरेशन ज्यादा ही रखिए, बहुत क्लियर देखिए, पिंस वर्टिकल हो, ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि कोई पिन एक इधर लटकी है तो इधर पिन लटकी है। पिन को देखते समय उसके बेस को देखना चाहिए ज्यादा ध्यान से, कि बेस एक सीध में है कि नहीं, ऊपर थोड़ा बड़ा टेढ़ा है तो कोई बात नहीं, बेस सीध में है कि नहीं, तो पिन को ऐसे देखना चाहिए यहां, और आउटलाइन हमेशा जैसे ड्रॉ किया है वैसे ही पिन को रखना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया प्रोसीजर। ऑब्जर्वेशन में बाकी क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म नाम के वैल्यू तो यहाँ कैलकुलेट नहीं करनी है, हालांकि आप कर सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म मेजर करके। एंगल ऑफ प्रिज्म मेजर करने का अलग तरीका होता है, वो फिर अलग से स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह भी यूज करते हैं, तो खैर यहाँ आपको नहीं करना है,
इसमें सीधे बस मिनिमम डेविएशन निकालना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ साथ। तो यही एक्सपेरिमेंट है, ठीक, इसको कर लेंगे तो शीट पर हम लोग फिर देखेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। हाँ देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ये हमने कहा ना कि एक लंबी सी लाइन खींच लीजिए और इस प्रिज्म का आउटलाइन खींचना है, ठीक है। ये प्रिज्म का आउटलाइन देख करके कि कौन सा एज किधर है, तो इसको बराबर देख करके ऐसे ही क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं चारों ओर से। कोई भी जब भी ड्रा करिए ऐसे ही ड्रा करिए, एक इसको रख करके, ठीक, आउटलाइन हर जगह ऐसे ही ड्रा कर लेना है। हमने भी यहाँ पर दो ड्रा किया, ठीक। और इसको जो इसका इस पर नॉर्मल ड्रा करना है। अब क्या करेंगे, हमको इंसिडेंट रे किधर से ले आना है, ऐसे ले आना है, ऐसे ले आना है इधर से, तो यहीं पर नॉर्मल पहले ड्रा कर लें। तो नॉर्मल किसी पॉइंट पर बीच में लगभग कहीं पर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं इसी पॉइंट पर होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट लगाइए और यहाँ पर क्या करिए, ठीक है, ये ठीक है। और इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पर, तो इस पर एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रा करना है, ठीक। तो लाइन ड्रा करेंगे एक, उसमें आउटलाइन कई खींच लेंगे। एक लाइन तो यही है, इसमें मान लीजिए तीन खींच दिया, 3 आउटलाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ पर ऐसे इस यहाँ पर खींच देंगे ऐसे ही, वहाँ पर प्रिज्म के वैसे ही रख करके 3 आउटलाइन ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे जिस फेस में रखा हुआ है, याद करके कि कौन सा कॉर्नर किधर था। मुझे याद है कि ये कॉर्नर इधर है, ठीक है, ऐसे है, तो इसलिए मैंने ये आउटलाइन ऐसे रख करके इसको ड्रा कर लिया, और इसको यहाँ रख करके भी वही आउटलाइन ऐसे ड्रा कर लिया। वैसे आप 6 करके आउटलाइन रख देंगे, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर से ऐसे ड्रा कर लेंगे और एंगल बना लेंगे, ठीक। ये यहाँ पर इस इधर फेस पर ये नॉर्मल होगा। और क्या करना है, हमको एंगल में हमको कितना मिल पाएगा, कोशिश करेंगे कि हमें 6 रीडिंग मिल जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 से 55 के बीच, इतने ही हमको जाना है। 20 डिग्री का मिल रहा है स्पेस। अगर हम 4 का लेके जाते हैं ना, 4 का डिफरेंस लेके जाते हैं, तो हमें मिल जाएगा लगभग 6 रीडिंग मिल जाएगी, है ना, 6 एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से, नॉर्मल से कितना एंगल पर कह रहे हैं, 35, 39, 43 ऐसे करके ले लेंगे ना, तो हमारे पास 6 रीडिंग्स का एक सेट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर 0, 3, 35 यहाँ है, ये एंगल हो गया। और वैसे ही यहाँ पर 39 का एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ रख करके, ये इधर से 39 यहाँ पर होता है, ये यहाँ, ठीक है। तो ये 35 और यहाँ पर 39, ठीक है ना, 4 डिग्री ये ज़्यादा है। अब उस प्रिज्म को हम वैसे ही रखेंगे, इसी पाथ को हमें इसका इमर्जेंस ड्रॉ करना है। लाइट तो चारों ओर से प्रिज्म में आएगी, अगर यहाँ हम प्रिज्म रख देंगे तो इस फेस से लाइट आएगी ऐसे, यहाँ बेंड होगी, यहाँ से निकलेगी, तो हम इस फेस में से झांकते हैं, इस वाले फेस से झांकते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये जो अगर दोनों पिन लगा देंगे, एक यहाँ, एक पिन यहाँ, एक पिन यहाँ, तो ये क्या होगा, ये सामने ऐसे दिखेगा, यहाँ से देख झांकने पर वो इधर दिखता है, इधर नहीं दिखता, क्योंकि ये जो पाथ है वही उसकी, वो जो रे उधर से आती ना, वही रे ऐसे आ रही। तो रे क्या, चारों से लाइट आ रही है, यहाँ पर पिन लगा देते हैं तो यहाँ की रे नहीं आती है, ठीक है ना। तो एक डार्क पाथ यहाँ से इधर दिखता है, यानी वही दोनों पिन एक ही लाइन में दिखेंगी। दोनों पिन यहाँ से जिस लाइन में दिखेंगी वहीं पर तीसरा पिन यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं ऐसे, ठीक है। और वही हमारा पाथ ऑफ इमरजेंस होता है ये, तो अब खिसकेगा नहीं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ये याद रखें, ये हमेशा कॉर्नर वैसे ही रहेगा,
और 2 पिन यहाँ लगा देते हैं, एक ऐसे, ठीक, ऐसे थोड़ा नुकीला पिन रहेगा तो उतना अच्छा रहेगा, जल्दी से धंस जाएगा। और दूसरा पिन लगा देंगे, कम से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही गैप रहे इनके बीच में, जनरली हम ऐसा रखते हैं इसको, ठीक है। ये 2 पिन हो गए। और इसी पाथ को हमको देखना है, जो हम इस ब्लॉक जहाँ लाइट हो रही है उसका पाथ देखेंगे इधर से तो दोनों एक ही चीज़ में दिखेंगी पिंस ना, तो बस यही काम करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ रखते हैं और फिर हम किस फेस से झांकते हैं, हम इस फेस से झांकते हैं, ऐसे यहाँ से झांकते हैं, इस वाले फेस से। यहाँ पर इस फेस से जो लाइट आ रही है, देखिए इस फेस से यहाँ निकल भी रही है, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर लाइट इधर से आ रही है और इस फेस से निकल रही है, यहाँ सीधे नहीं जा रही है, इस फेस से निकल रही है। तो एक तो अपने आप में ये भी है एविडेंस एक तरह से है कि लाइट इधर से आने वाली लाइट, लैंप से उधर से लाइट आ रही है और यहाँ निकल रही है। अब यहाँ हम फिंगर ऐसे रख दें तो यहाँ पर, या ऐसे हम इस पेन को रख दें यहाँ पर, तो इस पेन की शैडो देखिए यहाँ पर दिख रही है ना, यहाँ पर, यहाँ आ रही है, ठीक है, तो वैसे आ रही है। तो उन्हीं पिंस को हम देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, बगल से झांकेंगे तो जिस डायरेक्शन में दिखेंगी उधर ही हम क्या कर लेंगे, हम मार्क कर लेंगे, एक और पिन लगाएंगे, ठीक है, और पिन लगाएंगे इस सीध में, 2 पिन लगाएंगे। ये प्रिज्म है, तो ये जो दिख रहा है ना, देखिए इसमें भी क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है ना बड़े स्क्रीन, ये अगर ऐसे हम कर लें तो दोनों पिंस दिख रही हैं अलग से, देखिए यहाँ पर ये पिंस दिख रही हैं ऐसे, यहाँ पर जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर अलग अलग दिखने लगी। और हम यहाँ पर कहीं सीध में देखेंगे तो ये पिंस दिख रही हैं, ठीक है, ऐसे, ये यहाँ देखिए क्लियर है ना, यहाँ पर ये दोनों एक सीध में दिख रही हैं, ये पिंस यहाँ पर इस एंगल पर। ऐसे तो सीधे आँख से देखेंगे, यहाँ पर ये पिन अगल बगल दिख रही हैं, यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, दोनों फिर अगल बगल दिख रही हैं। ये पोजीशन ऐसी है जहाँ पर दोनों एक सीध में दिख रही हैं, ये ना, यही पोजीशन है ना, ऐसे। तो ये पोजीशन ऐसी है जिस पर कॉन्साइड कर रहा है, ये दिख रहा है, तो ये पोजीशन है जिस पर हम पेन, तो हाथ ही में चुभ जा रहा है, तो ये पोजीशन है जिस पर आप पिन, अभी भी बहुत सही तो नहीं है लेकिन फिर भी यही पोजीशन है जिसमें पिन एक हम लगा सकते हैं। ये रुकिए, सही है, सही है, ठीक है। और इसके साथ हम एक और पिन लगा दें, सही है, नीचे सही होना चाहिए, ऊपर भले टेढ़ा हो, सही है ना, हाँ। तो ये पाथ है, इमरजेंस का पाथ है, तो ये पाथ ऑफ इमरजेंस है। अरे ये को बस हमको बनाना है, ठीक है, ये वाला। और पाथ ऑफ इंसिडेंस तो पहले से ही मालूम था, ये है यहाँ, ये, ठीक। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है यही एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम पता करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए कौन सा था, 35, और यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन है 43, तो ये एंगल 43 है, ठीक है। तो एक पाथ हमने खींच लिया, और दोबारा ऐसे ही पाथ क्या करते हैं, दूसरे के लिए भी यही काम करते हैं कि यहाँ पर फटाफट 2 पिन लगाएंगे, ये ऐसे रखेंगे, देखिए ये, ठीक है, अब समझ आ रहा है ना। और इधर दूर जाएंगे और गैप बढ़ रहा है, इधर जाएंगे
गैप कम हो रहा है, यहाँ जाएंगे तो फिर उल्टा गैप हो गया। कॉन्साइड जहाँ करेगा ना ये इधर से देखिए, तो ये बहुत टेढ़ा ना हुआ, इससे ना सीधे रहे। ठीक है, नहीं टेढ़ा, हाँ तो नहीं नीचे बेस सही होना चाहिए, नहीं अगर बेस सही है तो फिर बेस अगर सही है तो चलेगा। ठीक, और उसी सीध में एक और ठीक है 38, यहाँ पर क्या है, ये 38 है, ये ना 38 डिग्री। तो 38 डिग्री ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर। तो हमें ये दो मिल गए। अब ऐसे ही ऐसे क्या करेंगे, कई हमें, अब हम चौथी रीडिंग लेने जा रहे हैं और फोर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 47 ले लिया है। और देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 47 है। हम पिन लगा दिए हैं और यहाँ से दोनों पिन देख पा रहे होंगे कि ये पिन्स दिख रही हैं। ऐसे जाने पर इधर राइट साइड में जा रहे हैं तो ये शिफ्टिंग उनकी दिख रही है। ऐसे लेफ्ट आ रहे हैं तो इधर दोनों की शिफ्टिंग दिख रही है, पैरेलक्स दिख रहा है। अब तो ये अभी पैरेलक्स है यहाँ पर, और इधर देखेंगे तो ऐसे जाएंगे तो भी ये पैरेलक्स फिर बन गया। और ये जो सिचुएशन है, तो ये मैंने चौथी रीडिंग के लिए ले लिया। और ये देखिए दो उधर के पिन दिख रहे हैं, ये पीछे वाले, और दो नए पिन लगा दिए हैं ये यहाँ पर। और अगर ध्यान से देखें तो ये 4 के 4 पूरे, अगर ऐसे देखें तो पैरेलक्स है, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे कोइंसाइड कर रहे हैं। ये डायरेक्शन है तो हमने इमरजेंसी की डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया, उस पर दो पिन लगा दिया है। यह ऑब्जर्वेशन किसके लिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 47 डिग्री के लिए है। तो अब ये 4 हमने पिंस देख लीजिए, ये हमने लगा दिए हैं। और लेकिन जो ऊपर से देखेंगे आप पाथ, ये पिंस का ऐसे देखिए तो ये दोनों पिन यहाँ पर, ये इंसिडेंस वाला पाथ है। और ये दोनों पिन क्या है, ये दोनों ये इमरजेंस वाला पाथ है। तो दोनों को ऐसे देखेंगे यहाँ से तो ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। ऊपर से अगर देखते हैं तो ये पाथ ऐसे दिख रहा है। और साइड से यहाँ देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ऐसे आते हैं तो ये जो डायरेक्शन है वो कोइंसाइडिंग है, 4 के 4 कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कितना इसमें एंगल ऑफ डेविएशन आया। ठीक, तो इस केस में जो डेविएशन मिला है एंगल ऑफ इंसिडेंस 47 के लिए, ये 41 मिला। तो एक और देखिए कि यहाँ अगर 35 का एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 43 मिला, 39 का एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 38 डिग्री मिला एंगल ऑफ डेविएशन, और 43 का एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 46 डिग्री मिला। और यहाँ थोड़ा सा डेविएट कर रहा है अपने ऑर्डर से, तो 47 का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 41 डिग्री मिला एंगल ऑफ डेविएशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 4 से ही ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कैसा ग्राफ मिलता है। मिनिमम डेविएशन हमको निकालना है इससे, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जर्वेशन की ले करके रीडिंग उससे ग्राफ ये खींचा हुआ है ने। ये जो वैल्यू है काफ़ी डेविएट किया है, ये वैल्यू डेविएट किया है। जो शेप है, वैसे तो जब इस तरह का हमें दिखे तो और ग्राफ्स और ऑब्जर्वेशन ले लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो पॉसिबिलिटी होती है प्रिज्म में वो हमारे पास कम ही होती है। फिर भी हमने तो बस 4 ही लिया है और ऐसे हमने इस 19-20 में से ग्राफ ले लिया है। अच्छा होगा कि 1-2 वैल्यू और बढ़ाई जाए। जैसे हमने यहाँ पर जो
एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया 35, 39, 43, 47, इवन 51 भी लिया है, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन देख रहे हैं कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। तो डेविएशन एक बार कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसे बच तो नहीं सकते हम, लेकिन थोड़ा सा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जैसे हमने 51 पर लिया है, 48 पर लीजिए या 50 पर ले लीजिए, कुछ अलग, क्योंकि ये प्रिज्म में डिस्टॉर्शन की वजह से ये गड़बड़ी है। तो फिर भी हमने जो इससे फाइंड आउट किया है मिनिमम डेविएशन, वो 37.8 आया है, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि मिनिमम डेविएशन पता करना। तो ओके, ये हो गया ये आपका ऑब्जर्वेशन शीट जिस पर आपने काम किया, और ये हो गया ग्राफ जिससे आपको मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना था। तो मिनिमम डेविएशन क्या आ गया, ये 37.8 आ गया, और ये लगभग 40 डिग्री के आसपास वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस पर है। ठीक, तो ओके, थैंक यू। ये पूरा हो गया। ऐसे ही इसको हम ड्रा करते हैं, ओके, और ऐसे फाइंड आउट करते हैं।